हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूपी लेखपाल की वैकेंसीज आने वाली हैं, कभी भी आ सकती हैं। अगर आप नोट अमर उजाला का पेपर पढ़े होंगे तो आज 31 जनवरी के पेपर में भी दिया गया है कि यूपी की 7,880 लेखपाल की वैकेंसीज आएंगी और 50,000 वैकेंसियों पे जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराया जाएगा। और इनमें से आपका बेसिक शिक्षा विभाग की वैकेंसीज हैं, लेखपाल की हैं और अदर कई डिपार्टमेंटों की वैकेंसीज हैं, जिसमें आपका 7,880 केवल और केवल लेखपाल की वैकेंसीज हैं। अगर हम लेखपाल का देखें तो लेखपाल का सिलेबस डिफाइन करें तो लेखपाल के लिए इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। और अगर आपका ट्रिपल सी नहीं है तो आप नीलिट की साइट पर जाके डायरेक्ट ट्रिपल सी का फॉर्म भर सकते हैं और आपको हर 2 महीने के बाद का स्लॉट एग्ज़ाम का मिलेगा और आप एग्ज़ाम दे के ट्रिपल सी निकाल लीजिए। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी परीक्षाएँ हो रही हैं इंटर लेवल पे, सब में ट्रिपल सी को कंपलसरी मार्क किया गया है कि ट्रिपल सी अनिवार्य होता है। तो ये गलती आप मत करिएगा कि वैकेंसी आ जाए आपके पास ट्रिपल सी ना हो जिसकी वजह से आप फॉर्म ना भर पाएँ। तो आप ट्रिपल सी पहले ही कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने के चांसेस तो हैं, लेकिन यूपी में इसी समय ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है, तो जिससे ये चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं कि वैकेंसीज ग्राम प्रधान के चुनाव के बाद आ सकती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चुनाव मार्च में है, हो सकता है नोटिफिकेशन फरवरी में ही जारी हो जाए, विज्ञप्ति फरवरी में ही आ जाए, जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही है। क्योंकि आज के ही अमर उजाला में आया है कि 7,880 वैकेंसियों पर लेखपाल की भर्ती कराई जाएगी। अगर हम इसका सिलेबस देखें तो इसके सिलेबस में जो प्री का सिलेबस होगा, प्री या कह सकते हैं, या जो रिटन सिलेबस होगा, उसमें 4 सेक्शन डिफाइन किए गए हैं, जिनमें आपका पहला सेक्शन सामान्य हिंदी का होगा जो 25 नंबर के होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 20 अंक का। और इसमें से इंटरव्यू हटाया गया है। ये ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आई है, लेकिन इतना श्योर है कि इंटरव्यू नहीं होगा, केवल रिटन होगा जो 100 नंबर का होगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहला सेक्शन आपका सामान्य हिंदी है, दूसरा मैथ है, तीसरा सामान्य ज्ञान और चौथा ग्राम समाज एवं विकास का है। सबके 25 क्वेश्चन आएंगे, वेटेज सबके बराबर हैं। तो इसमें हम सिलेबस आपको दिखाते हैं कि सामान्य हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। सामान्य हिंदी में आपका रस रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। सामान्य हिंदी में आपका रस होगा, अलंकार होगा, ये आपका सामान्य हिंदी का सिलेबस है। अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण करना, लोकोक्ति, मुहावरे, लिंग, और आपका हिंदी ग्रामर भी पूछा जाएगा। लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि, अनेकार्थ, कार्थ, मतलब जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जो नॉर्मल होती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक लूसेंट सामान्य हिंदी की बुक ले लीजिए, सफिशिएंट होगा आपको लिए। और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिएगा, आप प्रॉपर है इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चनों के लिए। लूसेंट सामान्य हिंदी की बुक ले लीजिए और आप कोई प्रैक्टिस सेट, किसी का भी प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए, आपके वो सफिशिएंट होगा। अब हम इसके बाद बात करें सेक्शन दूसरे की, तो जो मैथ का सेक्शन है, जो इंटर लेवल पर क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सही रहता है, मतलब अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि हम बोल देंगे हम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। और जो कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए तो सफिशिएंट होगा, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ें नई पढ़नी होंगी। जैसे सभी एग्ज़ामों में आपकी सांख्यिकी नहीं पूछी जाती है और इसमें सांख्यिकी आएगी, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ में देखेंगे तो आपके अलजेब्रा में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और आएगा, मतलब संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, 3 ही चीज़ें हैं अलजेब्रा से। लेकिन सांख्यिकी से देखेंगे आप तो सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चार्ट, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, मतलब आपका जो गणित में सांख्यिकी का पोर्शन है वो अच्छा है और उसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पूरा छोड़ के जाएंगे तो 25 में से हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन आपको सांख्यिकी के मिलें, तो आपके वो सीधे छूट जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि यही होता है कि ये चीज़ छोड़ देते हैं, कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि यही चीज़ें ज़्यादा पूछ ली जाती हैं और इन्हीं की वजह से हम सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं, कट ऑफ से। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका बीज गणित है, जिसमें एलसीएम एचसीएम है और द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय है। रेखा गणित, ज्योमेट्री में आपका पूरा है, ट्रायंगल, वर्ग, आयत, समलंब, समांतर, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली कंपटीशन में पढ़ते हैं। एसएससी दे रहे होंगे, यूपीपीएससी के अदर एग्ज़ाम दे रहे होंगे, यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम दे रहे हों, या अदर जो कॉरपोरेशन के एग्ज़ाम आते हैं वो दे रहे होंगे, तो उन जगहों पे ये पूछा जाता है। आपका ज्योमेट्री रहती है, आपका अलजेब्रा रहता है, लेकिन सांख्यिकी और बीजगणित
नहीं रहता है, आपको वहाँ पे कभी भी सांख्यिकी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, इनके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो ये इसमें अलग हैं। तो मैथ में उस चक्कर में मत पड़िएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सामान्य ज्ञान आता है, जैसी हर जगह होती है वैसी सामान्य ज्ञान यहाँ भी है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजशास्त्र, आधुनिक विज्ञान, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ये आप देख लीजिएगा इसकी। और करेंट, हाँ करेंट आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जिस डेट पे नोटिफिकेशन आएगा उस डेट से 8 से 10 महीने पुरानी करेंट तो आप पढ़ के ही जाइएगा। वो भी स्टेट लेवल पे फोकस ज़्यादा करिएगा, क्योंकि करेंट भी पूछेंगे तो स्टेट इससे ही रिलेटेड पूछेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट से ही, अपने स्टेट से रिलेटेड पूछेंगे, तो करेंट पे ज़्यादातर ध्यान आप ये दीजिए कि करेंट में अपने स्टेट के लिए क्या हो रहा है। ग्राम समाज एवं विकास, यह एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हालांकि सभी एग्ज़ामों में ये नहीं आता है, इसके कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मिलते रहते हैं। इसमें ये पूरा एक सेक्शन है, 25 क्वेश्चन रहेंगे और ये स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें लिमिटेड चीज़ें हैं और आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें आप 22 से 23 क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो। ग्राम समाज एवं विकास में ग्राम विकास भारतीय संदर्भ, ग्राम विकास कार्यक्रम, गांव के विकासों के लिए जो कार्यक्रम आए हैं, जो योजनाएं आई हैं और जो स्वास्थ्य योजनाएं आई हैं, इसके अलावा भूमि सुधार, ग्राम विकास, सामाजिक विकास, इन सब के लिए जो योजनाएं आती हैं इसमें उसकी बात की जाती है कि ग्राम विकास के लिए कितनी योजनाएं आई हैं। तो इसके आपके 4 सेक्शन हैं, चारों सेक्शन कायदे से करके जाइएगा। पहला है आपका सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, और फिर आपका है ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है, तो इसमें आपका जो स्कोरिंग है वो है सामान्य हिंदी और सामान्य ग्राम विकास। क्यों ये स्कोरिंग क्यों है मैं ये भी बता। सामान्य हिंदी आपका लिमिटेड है, क्वेश्चन अच्छे आएंगे लेकिन आप कर सकते हैं, और ये तो आपका प्योर स्कोरिंग है। ग्राम समाज एवं विकास ये प्योर स्कोरिंग है, इसी से आप स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की केवल योजनाएं मेंशन की गई हैं इनके सिलेबस में, कि कौन कौन सी योजना आई है, कौन कौन सी कार्यरत योजना है, कौन सी चल रही है और उस योजना में क्या है। तो ये लिमिटेड है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। ये देखिए, ये हैं आपकी योजनाएं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की बात करेंगे, जो गांव विलेज ये भी खास ध्यान दीजिएगा, इसमें उन्हीं की बात होगी जो विलेज डेवलपमेंट के लिए आई हैं योजनाएं। ऐसा नहीं कि जो शहरीकरण के लिए आई हों या किसी और काम के लिए योजनाएं, नहीं, जो गांव से रिलेटेड योजनाएं होंगी, जो गांव का डेवलपमेंट करने के लिए योजनाएं होंगी, उन्हीं योजनाओं की इसमें बात होगी। जैसे आपका आदर्श ग्राम योजना, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम, ड्रॉट मतलब सूखा डेवलपमेंट प्रोग्राम, मनरेगा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, स्वजल धारा योजना, राजीव गांधी विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम, कस्तूरबा गांधी मिड डे मील, एनआरएलएम, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना, एनी अदर गवर्नमेंट योजनाएं जो संसद से पास की गई हैं आदर्श ग्राम योजना के लिए। आदर्श ग्राम योजना भी चल रहा है, जिसमें सांसद 5 गाँव को अपने उसमें लेते हैं, गोद लेते हैं, उनका विकास करते हैं। यो चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी योजनाएं आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि गाँव डेवलपमेंट के लिए स्टेट की अपनी योजनाएँ होती हैं। किसान पेंशन योजना, किसान रथ योजना, अम्बेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना, आम आदमी बीमा योजना, संजीवनी परिवहन योजना, आदर्श नगर योजना, वंदे मातरम योजना, प्रियदर्शनी योजना, शुद्ध पेयजल योजना, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अलावा भी काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी योजनाएं आप पढ़ के जाइएगा, कब आई ये योजनाएं, कब आई, किसके द्वारा लाई गई, इन योजनाओं को लागू कहाँ पे किया गया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन सा स्टेट सबसे पहले लागू किया, इन योजनाओं के अंतर्गत क्या होता है, कितना इसमें बिल पास किया गया था, कितना इसका बजट रखा गया था इन योजनाओं का। तो ये सारी चीज़ें आप देख के जाइएगा, बिना इसको पढ़े आप मत जाइएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इसलिए ग्राम समाज एवं विकास स्कोरिंग सेक्शन माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिमिटेड चीज़ें हैं जिससे आप लिमिटेड पढ़ के स्कोर कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी ये सारी कॉमन होती हैं। मैथ और
सामान्य ज्ञान ये तो नॉर्मल है, ये पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन मेन फोकस आप ग्राम समाज एवं विकास और सामान्य हिंदी पे करिए, क्योंकि ये आपको स्कोर करेंगे। तो ये आपका यूपी लेखपाल का सिलेबस है। अगर आप नहीं तैयारी में लगे हैं तो लग जाइए, क्योंकि रिक्रूटमेंट या वैकेंसी किसी भी समय ओपन हो सकता है 2-4 दिनों के बाद ही ओपन हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज़ मिल रही है उस हिसाब से वैकेंसी जल्द से जल्द आएगी। लेट होने के केवल एक चांसेज हैं कि प्रधान के चुनाव की वजह से लेट हो सकती है, अदरवाइज वैकेंसी लेट नहीं होगी। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक।